हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जूरिस्प्रूडेंस को लगभग 28 वीडियोस में पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, यदि आप यूजीसी नेट लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो वीडियो डेली की डेली अपलोडेड हो रही है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहले साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया था, उसके साथ प्रियम्बल किया था। ठीक है, और प्रियम्बल का पार्ट 2 जिसमें कि हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, वो अभी हमने अपलोड नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि आपको मैं बता दूं, ये हमारी जूरिस्प्रूडेंस वाली प्लेलिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं 28 टोटल वीडियोस है। ठीक है, और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ जो है वो कहा जाता है, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो कहा जाता है। हाँ, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो बोला जाता है। और ये हेल्प करता है मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में क्या है, इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके और प्रमोट किया जा सके यूनिटी अमंग द सिटीजन। ठीक है, मतलब सभी लोग जो है, देश के सभी लोग सिटीजन हैं, वो यूनिटी के साथ रह सके और बिल्ड करें एक ग्रेट नेशन को, एक ग्रेट राष्ट्र को बनाए। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, टू प्रमोट करना हार्मनी थ्रू आउट द नेशन। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि प्रमोट करना थ्रू आउट द हार्मनी थ्रू आउट द नेशन। और फैक्टर विच हेल्प करते हैं अचीविंग द ऑब्जेक्टिव आर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमने प्रियम्बल वाली वीडियो में भी देखे थे, और प्रियम्बल में भी पूरा देखा था कि प्रियम्बल हमारा कहां से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व, ये सब हमने देखा था कि। और फिर उसके साथ कुछ मेन वर्ड्स, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सभी हमने डिस्कस किए थे। लेकिन दोबारा से हमारे ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में हम भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं, बोला कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो कि बात करते हैं, अचीव करते हैं, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। क्या है ऑब्जेक्टिव? जस्टिस, कि न्याय की बात की गई है, ये नेसेसरी है मेंटेन करना ऑर्डर इन सोसाइटी, और दैट इज प्रोमिस्ड थ्रू द वेरियस प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मतलब कि सभी लोगों को फंडामेंटल राइट जो है वो मिल सके, और उनका जो है वो बराबर से सभी लोग क्या करें, उपयोग करें। और कहीं भी आप जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट की कहीं भी वायलेशन होती है तो हम आर्टिकल 32 एंड 226 में जाके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। इसीलिए बोला जस्टिस जो है वो एक नेसेसरी है, और मतलब बहुत जरूरी है। मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी that promise through the various provision of the fundamental right and directive principle of the state policy and provide करता है, provided by the constitution of India। और ये promise करता है 3 element। पहले तो बोला जस्टिस होगा, मतलब न्याय मिलेगा, तो न्याय कैसा मिलेगा? सोशल जस्टिस। और दूसरा बोला इकोनॉमिक जस्टिस, एंड थर्ड बोला पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, मतलब सोशल जस्टिस मीन दैट the constitution want to create a society without discrimination on any ground like caste, creed, gender, religion। मतलब कि यदि सोशल जस्टिस, सामाजिक जस्टिस, न्याय मिले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है कि सभी लोगों को क्या हो, दिलवाए जाएं सारे राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। बोला है कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू क्रिएट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी को इस तरह से बनाना चाहता है कि कहीं भी किसी के साथ जो है वो भेदभाव ना हो। किस ग्राउंड पे के बेसिस पर? लाइक कास्ट के बेस पर, क्रीड के बेसिस पर, जेंडर के, रिलीजन के, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी बेसिस पर कहीं भी क्या है, कोई पर्सन डिस्क्रिमिनेट ना हो, मतलब किसी के साथ कोई पर्सन जो है वो भेदभाव ना करे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट है जस्टिस में ही इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, मतलब हमारी आर्थिक न्याय क्या, कैसे होता है आर्थिक न्याय कि मतलब आप देखते हैं कि जब भी कोई पर्सन जन्म लेता है, फिर वो पढ़ता है, लिखता है, फिर कुछ कमाता है, जो कमाएगा तभी तो वो अपनी फैमिली का भरण पोषण कर पाएगा, है ना। तो इकोनॉमिक जस्टिस मीन नो डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कैन बी कॉज बाय द पीपल। किस बेस पर? जब हम बात करेंगे वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस की। ठीक है, जब हम बात करेंगे कि कोई पर्सन जब कमा रहा है, वेल्थ कमा रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, और इकोनॉमिक स्टेटस, इससे रिलेटेड बोला कोई भेदभाव नहीं होगा। एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर ऑल इक्वल पोजीशन
ऑल पीपल मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लाइवलीहुड, बोला है हर एक पर्सन को इक्वली तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वहां भी है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, और हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि यदि हम काम कर रहे हैं तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जो दी जाए, ठीक है। चाहे आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, वहां भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाती है। ये सभी जब हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी, ठीक है। बोला है एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली, हर पर्सन को पे किया जाएगा इक्वली यदि वो इक्वल पोजीशन में काम कर रहा है, मतलब इक्वल काम कर रहा है, और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी और ताकि वो अर्न कर सके फॉर देयर लिविंग, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब होता है कि पीपल, ठीक है, मतलब सभी जो लोग हैं, सभी सिटीजन हैं, उनके पास इक्वल एंड फ्री एंड फेयर राइट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि वो पार्टिसिपेट कर सके हमारा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में किस प्रकार से पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके पास क्या दिया जाएगा, राइट टू वोट। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास राइट टू वोट है, जिसमें हम जब 18 प्लस हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। हमें कोई भी पर्सन जो है वो हमारे साथ इस बिहाफ पर भेदभाव जो नहीं करेगा कि आप किसी अदर रिलीजन के हैं, अदर कास्ट के हैं, इस बेसिस पर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा। और हर एक पर्सन को क्या है, राइट है पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो मिले हर एक पर्सन को, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज का, ठीक है। बात करते हैं इक्वालिटी। बोला है एक अदर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इक्वालिटी लेके आना है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ये सब ऑब्जेक्टिव है, जिसको कि जब हमने प्रियम्बल देखा था, प्रियम्बल वाली वीडियोस आपने नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा। प्रियम्बल में देखा था तो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उन्होंने पहले प्रियम्बल नहीं बनाया था, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना दिया, बाद में उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रियम्बल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसीलिए बोला है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का मेन पर्पस क्या है, सबसे पहले जस्टिस दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए, कैसे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। फिर बोला इक्वालिटी दी जाए। इक्वालिटी मीन समानता हो, हर एक पर्सन को, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ऑफ हैज एनी स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ ऑल पीपल, एक हर एक पर्सन को क्या है, इक्वल ट्रीट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी कोई भेदभाव जो है वो ना हो। एवरीवन क्या है, इक्वल है बिफोर द लॉ, लॉ के सामने, कानून के नजरों में सब बराबर है, ठीक है। इन द आई ऑफ लॉ सब बराबर है, कोई जो है वो रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, कोई किसी कास्ट का नहीं, मतलब हर एक पर्सन को इक्वालिटी है, ठीक है। और फिर बोला है लिबर्टी, लिबर्टी दी जाएगी। लिबर्टी मीन फ्रीडम। लिबर्टी का क्या मतलब होता है कि फ्रीडम ऑफ अ पर्सन, फ्रीडम ऑफ पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, कि हर एक पर्सन को स्वतंत्रता है कि वो अपने जीवन जीने का जो तरीका है वो अपने तरीके से वो जी सकता है, ठीक है। हैव पॉलिटिकल व्यू एंड बिहेवियर इन द सोसाइटी। एंड लिबर्टी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फ्रीडम टू डू एनीथिंग, ठीक है। अ पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट ऑफ सेट बाय द लॉ, मतलब एक पर्सन जब भी, ऐसा नहीं है कि यदि आपको लिबर्टी दे दी गई है तो आप हर कुछ कर सकते हैं, मतलब किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कि आपको काम कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं, बट किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लॉ के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दी गई हैं। आप जानते हैं कि जहां जहां पर हमने जब हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस वाली सीरीज स्टार्ट करी थी और वहां भी देखा था कि राइट एंड ड्यूटी का कंसेप्ट देखा था हमने, तो जब भी किसी पर्सन को राइट दिए जाते हैं तो उसके साथ साथ ड्यूटी भी दी जाती है। आप सभी जानते हैं कि राइट एंड ड्यूटी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और इसी तरीके से हमारे जब फंडामेंटल राइट हमें दिए हैं तो उनके साथ साथ हमें रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर है फर्टर्निटी, थर्ड हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा फर्टर्निटी मीन भाईचारा। फर्टर्निटी का मीनिंग क्या है, मीन अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना लेके आना है सभी लोगों में, जितने भी सिटीजन रह रहे हैं हमारी कंट्री में, वहां उन लोगों में क्या हो, फर्टर्निटी की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड हो, एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री ऑल द पीपल, मतलब सभी लोगों में क्या हो, इमोशनल अटैचमेंट हो, मतलब सभी लोग चाहे किसी भी धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई वाला कंसेप्ट जो है हम यूज करते हैं हमारे देश में, जहां पर
कोई सी भी धर्म को नहीं माना जाता, मतलब सभी धर्म जो है वो एक समान रखे जाते हैं कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। वहां पर सभी धर्मों की जो है वो स्पेशल इक्वल ट्रीटमेंट होती है, हर एक धर्म का इक्वल ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और हर एक धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। और फर्टर्निटी हेल्प करती है प्रमोट करने में डिग्निटी एंड यूनिटी, एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है हमारे नेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोवाइड करता है वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जो इंक्लूड करता है फर्टर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एज अ नोशन ऑफ हैप्पी लाइफ। जब भी बोला किसी इंसान को जीवन जीने के लिए ये सब चीजें जो है वो बहुत जरूरी होती हैं, लिबर्टी भी, इक्वलिटी भी, फर्टर्निटी। आप देखेंगे कि यदि आपको, जैसे कि आप जब भी, मतलब जब भी कोई इंसान जन्म लेता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ही हो, ठीक है, और आपको कहीं भी एक कमरे के अंदर जो है वो बंद कर दिया है, आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, आपको कहीं भी स्वतंत्रता नहीं है कहीं भी जाने की, ठीक है। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपके साथ जो है वो मिसबिहेव किया जाता है, तो आप सोचो कि कैसी लाइफ होगी आपकी। तो बोला है एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए ये सब चीजें जो है वो बहुत जरूरी है, फर्टर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ठीक है। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि जो लिबर्टी है उसको अलग नहीं किया जाएगा इक्वलिटी से, इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम द लिबर्टी, और नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी अलग की जाएगी फर्टर्निटी से, ठीक है। विदाउट इक्वलिटी एंड लिबर्टी वुड बी प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी, ठीक है। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ठीक है, कि वो क्या करती है, किल कर देती है इंडिविजुअल के इनिशिएटिव को। विदाउट फर्टर्निटी एंड लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द न्यू ओवर the many, and without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things, ठीक है। ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जब हमने प्रियम्बल डिस्कस किया था तो वहां हमने एक एक वर्ड को, जैसे सॉवरेन क्या होता है, हमारा सेकुलर क्या वर्ड है, मतलब इन सभी को कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूंगी कि आप उन वीडियो को भी देख लें। और हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो प्रियम्बल का सेकंड पार्ट आएगा। हमारे फर्स्ट को डिस्कस कर लिया है, जहां पर हम स्टेटस ऑफ प्रियम्बल देखेंगे, केशवानंद भारती केस देखेंगे, और कुछ एक अमेंडमेंट देखेंगे हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड, ठीक है। इन सभी को हमें डिस्कस करना है, और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल भी देखेंगे, और प्रियम्बल एक फिलोसफिकल की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।